प्रेस करने से वहाँ पे उसका जो क्लैंप है वो बाहर आता है। ये देखिए, ये हम धीरे-धीरे प्रेस करते हैं, कैसे बाहर आता है, ये देखिए, ऐसे। बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, भास्कर से आर&डी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए, आज मैं लेके आपके लिए कुछ यूज़फुल गैजेट्स लेके आया हूँ और ये हम आपको एक-एक करके आज दिखाते हैं। पहला गैजेट जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये मौसम के हिसाब से है। मौसम है बरसात का, गैजेट भी है बरसात का। आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी, काम के लिए भी, मज़ाक के लिए भी। तो चलिए फटाफट इसको हम आपको दिखाते हैं कि ये बरसात के मौसम के लिए क्या आ गया भाई। आपको ये दिखाते हैं फटाफट, इसको खोल के। ये लो भाई, ये तो छाता आ गया, छाता। एक ये छाता है इसमें। तो ये देखिए दोस्तों, अब फटाफट हम इसकी आपको दिखा देते हैं कि ये कैसे है, क्या है। अब इस पैकेट से हम इसको निकालते हैं। अरे! ये तो हमारा एक छोटा-सा छाता है, बट यहाँ पे एक हैंडल होता है छाता पकड़ने वाला, वो तो मिसिंग है। ये बिना हैंडल वाला छाता, ऐसा छाता कैसे भाई? नहीं, 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 हमारे भास्कर से आर&डी पे कोई कॉमन चीज़ें नहीं आती हैं, सब अनकॉमन। हमारे भी छाते में अगर हैंडल आ गया तो फिर मतलब क्या हुआ हमारे इस चैनल पे दिखाने का? हम तो अनकॉमन गैजेट्स ही और कुछ ख़ास गैजेट और सबसे अलग गैजेट्स दिखाते हैं। और इस अपनी जो बरसात के सीज़न के लिए हम ये एक छाता लेके आ गए हैं। ये पहले आप ऊपर से देख लीजिए, यहाँ ऊपर से ऐसे है, ऐसे प्लास्टिक का कैप और जैसे छाते के कपड़े होते हैं वैसे होते हैं। और यहाँ पे ये सारी ये हैंडल वगैरह आप ये देख सकते हैं, ये ऐसे है, ये प्लास्टिक के होते हैं। और अंदर का मटेरियल भाई साहब ये देखिए, ये ऐसे। अब अंदर पहले इसको हम खोल लें तो कायदे से दिखाते हैं। यहाँ अंदर आप देखिए, एक ऐसे है, इसको ले जाके बीच में कोई रॉड नहीं होता है, इसको ऐसे ले जाके उस होल में हम ऐसे टाइटली प्रेस कर देते हैं। जितना मतलब प्रेस करने से वो टाइट हो जाता है, निकलता नहीं है। उसमें पतले से मोटे, पतले सरफेस में मोटा सरफेस डाल के वैसा टाइट करने का है। अब तो वो टाइट हो गया। अब ये हमारी बन गई भाई साहब छतरी। अब ये खुलने के बाद इतनी सी बड़ी हो गई। सर तो हमारा इतना ही बड़ा होता है, लेकिन इतनी सी बड़ी। तो अभी आप सोच सकते हैं कि कितनी एरिया ये कवर कर लेगी। हमारा नेक बैंड नहीं भीगेगा। अगर हम मोबाइल पे बात कर रहे हैं तो हमारा मोबाइल पे बात नहीं, मोबाइल में कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, पानी की छींटे नहीं जाएँगे। और हमारे शर्ट के ऊपर वाली जेब में अगर कोई चीज़ है तो वो सेव हो जाता है। भाई सीने के नीचे तो भीगेगा ही भीगेगा। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर शर्ट के ऊपर वाली पॉकेट तक ये आपको सेव कर सकती है। और खुलने के बाद पीछे का ऐसा है। आपके छोटे-छोटे बच्चे, भाई बरसात का सीज़न है, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। तो ये छोटे से बच्चे को जस्ट यहाँ पे रबड़ का बैंड दिया हुआ है। ये रबड़ बैंड है और ये मैकेनिज़्म क्या है कि प्लास्टिक की ये हुक आके इसके अंदर रबड़ के बैंड के अंदर ये लगे हुए हैं। अब ये रबड़ बैंड दिया हुआ है, ये बच्चे के सर पे ऐसे लगा देने से उसके दोनों हाथ फ्री हो जाएँगे और सर पे इतना बड़ा ये अम्ब्रेला का कैप आ जाएगा। अब उसके पीठ पे ऑलरेडी बैग तो है ही है पढ़ने वाला, अब उसके हाथ में वाटर बॉटल या उसका हाथ फ्री रहेगा। और आप भी अगर कहीं पे भी बरसात का सीज़न है, आप बगल की दुकान पे कहीं भी जा रहे हो कमला-वमला, उसके बाद एक हाथ में तो मोबाइल आप तो बात कर रहे हो, अब दूसरे हाथ में आप छतरी पकड़ लोगे तो आप सामान लाओगे कैसे? तो हल्की बारिश हो रही है, झिम-झम हो रहा है, तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। अब बच्चों के सर पे पानी ना पड़े तो उसके लिए तो और भी ज़्यादा काम की चीज़ है। अब छोटे से पानी में रिमझिम बरसात में हम थोड़ी देर के लिए दौड़ के दुकान, दौड़ के कुछ चीज़ों के लिए दौड़ के छत पे थोड़ा-थोड़ा जाते हैं, सर पे पानी पड़ता है, भीगता है और हम आलस में आते हैं कि अरे कौन छतरी लेगा? तो नहीं, ये तुरंत अब छोटा-सा है, तुरंत खोले और सर पे लगाए और अपना काम कर लिए। तो दोस्तों, अब इसका और क्या-क्या यूज़ हो सकता है, तो कुछ तो आप भी बताओगे। अब आप अंदाज़ा लगा के देख सकते हो कि आप इसका क्या कर सकते हो। तो एक तो ये चीज़ हम आपको, ये गैजेट हम दिखाए, बहुत ही अच्छा गैजेट है। हम इसकी आपको लिंक दे देंगे, आप इसको परचेज़ कर सकते हो अपने लिए और बच्चों के लिए। और बारिश में छत पे जाके फन भी कर सकते हो, बहुत अच्छा फन हो जाएगा इससे। तो ये गैजेट हमारा ये हम आपको दिखा दिए। अब आपको फटाफट हम दूसरा गैजेट अपना दिखाते हैं। इस डिब्बे में क्या है, चलिए फटाफट वो हम आपको दिखाते हैं। ये ये देखिए भाई साहब, ये ऐसे पन्नी में है। अरे ये तो पूरा पैक है, इसको तो चिपकाने वाला नहीं है। चलिए ये इसको हटाते हैं इन सब चीज़ों को। अब आप ये देखिए भाई साहब, पहले तो इसको आप देख लीजिए कि ये कैसे है। अब हम इसको बता भी रहे हैं कि ये क्या है। आज के कुछ सालों पहले जब हम सब्जियाँ काटते थे, कुछ भी काटते थे तो चाकू का धार ख़त्म हो जाता था, तो एक घर में पत्थर रखते थे कि जिस पे हम लोग रगड़ के धार करके चाकू में वापस ढाल ले आते थे। तो उस समय जल्दी से पत्थर खोजो और उस हाथ में सब्ज़ी लगी है तो पत्थर पकड़ो, धार करो, वो बात नहीं बन पाती है। तो ये देखिए, जैसे-जैसे हम लोग आगे ज बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे चीज़ें हम लोग की मॉडर्न होती जा रही हैं। ये गैजेट
चक्कू में धार करने वाला गैजेट है भाई साहब। अब इससे हम अपने किचन नाइफ़ को धार कर सकते हैं। इसमें ये देख रहे हैं 3 गेज बने हुए हैं। अब और यहाँ पे एक पकड़ने का हैंडल बना हुआ है। ये काफ़ी हैवी, ऐसा कुछ दबने वाला प्लास्टिक नहीं है। अब देखने में तो सॉलिड भी नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ, दबा नहीं सकते हैं, है हैवी है भाई। और ये नीचे ये है और बाद बाकी यहाँ पे ये मेटल का, इसके बीच में जो भी इसका एक मैकेनिज़्म, वो तो हमको तो पता ही चल गया कि कैसे क्या है। और ये हम भाई क्या दिमाग लगाते हैं, क्या टेक्नोलॉजी लगाते हैं, क्या-क्या सोच के बना दिए हैं। अब हम इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि कैसे इसमें हम अब चाकू में धार दे सकते हैं, कैसे इससे चाकू को तेज़ कर सकते हैं। अब हम इसके बारे में बताते हैं। ये देखिए जी दोस्तों, हम अपने किचन का चाकू ले आए। अब इसमें करना क्या है कि हमको कुछ नहीं करना है कहीं भी। ये स्लॉट नंबर 1, स्लॉट नंबर 2, स्लॉट नंबर 3, जब हम चाकू उठाएँगे और इसमें धार देंगे, तो पहले हमको 3 नंबर की तरफ से करना है। तो 3 नंबर इसमें हम डाले और चाकू को जस्ट आगे पीछे खींच लिए। ये यहाँ पे हम वापस से इसमें डाले, चाकू को खींच लिए, डाले, चाकू को ऐसे 2-3 बार कर देना है। तो ये पहला नंबर जो स्लॉट है, हम तो ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन कम ही करना है। ये देखिए भाई साहब, चाकू के आगे देखिए आप, यहाँ पे आपको धीरे-धीरे ये देखिए, दिख रहा होगा कि सफ़ेद हो गया। ये पहले वाले का काम ये है कि उसमें जो भी चाकू में हमारे धार कटे होंगे या लोहा फैल गया होगा, उन सबको काट के, वो स्ट्रॉन्ग है, वो काट के उनको बराबर कर देता है। और ये वास्तव में पहले नंबर पे ही इतना धार हो गया। और उसके बाद ये दूसरा वाला जो है, इसको और स्मूथ करता है। अब दूसरे वाले में ऐसे करना है। अब दूसरे वाले में, अब ये तीसरा वाला जो है, ये तीसरा वाला एकदम हमारी इस धार को एकदम स्मूथ करके ब्लेड जैसा बना देगा। ये ओ भाई साहब, इस समय देख रहे हैं, ये ब्लेड हो गया है। ये चाकू इस समय ब्लेड का काम कर रहा है। और गजब, गजब। ये देखिए, इतना तेज़ तो हम पत्थर पे नहीं कर सकते हैं। इतना तेज़ जिस हिसाब से यहाँ पे काम हो रहा है, इसको हम 2-3 बार ऐसे, कोई हमको नीचे चाकू को प्रेस भी नहीं करना पड़ रहा है। बस ऐसे हम 2-3 बार इसमें किए और थोड़ा-सा हम इस धार को साफ़ कर लिए। ये देखिए, 2-3 बार इसमें किए, धार को साफ़ कर लिए। लास्ट वाले में ले आके हम केवल पॉलिश कर लिए। ये ये यहाँ पे पॉलिश कर लिए। ये हमारी धार तैयार हो गई और ये बहुत ही गज़ब की धार लग रही है। ये देखिए भाई साहब, ये बहुत ज़्यादा धार, ये अपने आप। तो अब वो कागज़ बहुत ज़्यादा हल्का है, लेकिन हम वास्तव में ये हम देख सकते हैं कि नहीं, हम तो इस चाकू को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, हमको तो पता ही है। लेकिन इससे आपको पता चल जाता होगा कि हाँ, ये कैसे लोहे को काट रहा है और ये कर रहा है। ये तो बहुत ही, अब इसमें क्या मैकेनिज़्म लगा हुआ है, इसमें पहले तो हार्ड लोहे का यहाँ पे कोई चीज़ ऐसे 2 लगा दिए हैं। इन दोनों के बीच में जब हमारा चाकू गुज़रता है, तो लोहा जो है, जो टेंशन में है, वो चाकू को दोनों तरफ से पकड़ता है, जिसमें उसके बीच में हमारा चाकू घिसता है, क्रॉस ऐसा बना हुआ है। उसके बाद दूसरे वाले में मटेरियल जो यहाँ पे लगाया गया है, वो कोई और मटेरियल है, वो कम काटता होगा और स्मूथ ज़्यादा करता होगा। ये बिल्कुल नहीं काटता, केवल स्मूथ करता है। तो ऐसे-ऐसे इन तीनों स्लॉट में रख दिए गए हैं, हमारे चाकू को इसके बीच से गुज़रना पड़ता है। और ये जो तीनों मटेरियल हैं, सबसे ख़ास बात तो ये है कि इनको जो सेलेक्ट किया गया है कि अगर इसके बीच से लोहा जाए तो इसका कुछ ना हो और लोहा एकदम बिल्कुल वो एकदम कट जाए। तो ऐसे-ऐसे चीज़ें यहाँ पे यूज़ की गई हैं, बस इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये है। और कुछ नहीं, और हमारे ये काम को बहुत ही स्मूथ करता है। हम सब्ज़ी काट रहे हैं, कुछ नहीं, अचानक चाकू हो गया, इसको उठाए, किचन में रखा हुआ है, यहाँ पे 2 बार किए, यहाँ पे 2 बार किए, ऐसे किए, अब इसका काम ख़त्म हो गया। अब इसको आप किनारे रखिए और फिर वापस आप अपने काम में लग जाइए। तो दोस्तों, हम बड़ी नायाब चीज़ें आपके लिए खोज के ले आते हैं। और यहाँ पे ये बढ़िया, ये रबड़, स्मूथ रबड़ लगी हुई है कि आप अगर यहाँ पे रख के ऐसे आप इसको, आप चाकू को धार दे रहे हो, तो इसमें मतलब कि कहीं स्किप ना हो। और लाओ चाकू को उल्टी तरफ से, कि पहले नंबर पे देखते हैं क्या होता है। उल्टी तरफ से, ये देखिए, ये सफ़ेद कर दिया, काट दिया बगल-बगल से, यहाँ से बगल-बगल से काट दे रहा है। चलिए, खिलवाड़ नहीं करना है, गैजेट दिखाना है। ये देखिए दोस्तों, तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। अच्छा, हम लोग अभी तक टीवी पे, इस पे सब ऐड पे देखते थे कि पता नहीं काम करता है कि नहीं, ऐसे फ़ोटो में देखते थे। आज हम नज़दीक से इसके पूरे मैकेनिज़्म के साथ, हम इतनी नज़दीक से हम आज आपको ये चीज़ दिखा दिए। आप भी देख लीजिए कैसा होता है और बाद बाकी काम करता है कि नहीं, वो तो हम आपको सीधे यहाँ पे चाकू में धार करके ही दिखा दिए और इसकी लिंक दे देंगे, आप जाके परचेज़ कर सकते हैं।
हम यूज़ करके देखे हैं। जैसा रिज़ल्ट आया दोस्तों वैसा ही हमने आपको बताया है। बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ भी हम किसी भी ब्रांड का प्रोमो नहीं करते हैं, जो चीज़ें अच्छी होती हैं वही दिखाते हैं और वही लेके आते भी हैं दोस्तों। तो ये एक गैजेट ये हम आपको दिखा दिए, अभी तक तो हम छतरी दिखा रहे थे पर अपने बरसात के मौसम वाला, अब दूसरा गैजेट ये। 2 गैजेट हो गए दोस्तों, हमको बताते भी रहिएगा आप लोग कि हमारे ये अनकॉमन से गैजेट जो हम आपके लिए ले आते हैं, ये कैसा लगता है आपको और कैसा। फटाफट चलते हैं बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने अगले गैजेट की तरफ। दोस्तों, हम अपने अगले गैजेट की तरफ। वैसे हर बार की तरह ही अनकॉमन, अनदेखे गैजेट्स और यूज़फुल आपके आपके काम में आने वाले गैजेट्स। तो फिर से ये क्या है, कैसे है, ये हम आपको दिखाते हैं। चलिए इसको फटाफट से खोलते हैं। ये आपके कैसे आपके जीवन में ये काम आ सकते हैं, क्या काम आ सकते हैं और इससे किस तरह की चीज़ें ये आपके पास रहने से आपको आसान हो जाएँगी। ये बड़ी अजीबो-गरीब पैकिंग करते हैं लोग, तो आसान हो जाएगी। चलिए फटाफट ये खुल जाता तो अभी तक आधा हम दिखा चुके होते। चलिए ये खुल गया, इसको किनारे करते हैं। ये दोस्तों, यहाँ पीछे की तरफ से देखिए, ये रबड़ का एक हैंडल बना हुआ है, यहाँ ग्रिप बनी हुई है। आप ये ध्यान से देखिए, ये ग्रिप बनी हुई है यहाँ पकड़ने के लिए और ये ऐसा एक ये ऐसा ऐसा आता है। और ये सामने की तरफ देखिए, यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है और ये पूरा ये मेटल का है। ये देखिए, ये मेटल का है और यहाँ पे जो ये आगे नाई ये लगी हुई है लाइट, यहाँ पे ये जो नोज़ल है, इस नोज़ल को जैसे हम दबाएँगे तो ये लाइट जल जाती है, ये देखिए। हम नोज़ल को टाइट कर देंगे तो ये परमानेंटली ये लाइट जलेगी। नोज़ल को ढीला कर देंगे, ऐसा सिस्टम है। टाइट कर देंगे, ये जल गई, ढीला कर देंगे, ये बंद हो गई और ये ऐसा है। अब ये ओपन हो सकता है, ये देखिए, ये खुलता चला जा रहा है भाई साहब, ये वहाँ चला गया, ये देखिए और ये ऐसा। ये टोटल कितना लंबा-सा है, अब ये हम आपको पूरा दिखाते हैं भाई। ये फिर से देखिए, ये ये इतना बड़ा, आप ऐसे यहाँ पकड़े हैं, ये वहाँ पे गया है, ये इस तरह से। और आगे ये जो मेटल की ये लाइट लगी हुई है, इसलिए यहाँ पे मतलब कि आप ये लाइट जला के वहाँ पहुँचा सकते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं इस समय यहाँ ये ऐसे लाइट। अच्छा, तो इसका फिर मतलब क्या हुआ कि इसको बड़ा करके वहाँ पे लाइट देखना? नहीं भाई साहब, ये हमारे बहुत ही काम की चीज़ है। बहुत सारा ऐसा होता है कि हमारे घर के किचन में बड़े-बड़े से दीवान हैं, पलंग है, अलमारी हैं जो हिल नहीं सकते, उनके बीच में कोई हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें चली जाती हैं। सपोज़ चाबी चली जाती है और कुछ भी चीज़ें हमारा वहाँ पे चला जाता है कि हम जानते तो हैं कि ये हमारी इस दीवान के बीच में, हम देख भी सकते हैं, वो देखो दिख रहा है, मोबाइल की टॉर्च नहीं जा सकती है वहाँ तक और आपका हाथ तो छोड़िए और वो इतनी दूर है कि मोबाइल की टॉर्च भी नहीं जा रही है। अब आप उसको कैसे उठाओगे? उसमें इम्पोर्टेंट चाबियाँ हैं तो कैसे करोगे? तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये मजबूत सा एक गैजेट हम इन सब चीज़ों को सोच के ले आए हैं। अच्छा, इसके सामने ये लाइट के अलावा यहाँ मैग्नेट भी है। ये पूरी मैग्नेट की फ़ील्ड है। अब आप वहाँ जहाँ भी आपको कोने में दिख रहा हो, आप इसको लंबा किए और इसको लाइट भी जलाए। सपोज़ वहाँ पे क्या नाम है, वहाँ चाबी गिरी हुई है। अब चाबी वहाँ गिरी हुई है, तो आप इसको लंबा किए, आप इसको धीरे-धीरे तक चाबी तक वहाँ आपको पहुँचाना है। चाबी पहुँचाना है, वो मैग्नेट चाबी को पकड़ लेगा और लाइट आपको दिखा भी रही है। अगर वहाँ पे हम तो अभी तो वीडियो बन रहा है तो उजाला है, लेकिन हमारी ये लाइट वहाँ पे दिखाएगी कि चाबी के पास हम जा रहे हैं। फिर हम धीरे-धीरे करके हम चाबी को यहाँ बाहर ले आएँगे और इस मैग्नेट से हम चाबी को छुड़ा लेंगे। बड़ी मुश्किल से छोड़ रहा है मैग्नेट और उसके बाद फिर हम इसको वापस से लूज़ करके इसकी लाइट बंद कर देंगे और इसको हम ऐसे हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे, वापस फ़ोल्ड कर लेंगे। ये छोटा-सा हमारा गैजेट बन जाएगा और फिर हम इसको बैग में रख सकते हैं। पूरा स्टील का है और हैवी सा है, करीब 150 पौने 200 ग्राम के आसपास वज़न होगा और ये मेटल जो इसके सामने ये लगा हुआ है, ये प्योर स्टील का है और बड़ा ही अच्छा लग रहा है ये देखने में। और ऐसा ये दोनों जो ग्रिप बनी है, ये पकड़ के ये ऐसे लाइट जलाने के लिए और लाइट बंद करने के लिए आप जला दीजिए, लंबा करके ले जाके कहीं पे भी देख लीजिए। अब एक सवाल पैदा होता है दोस्तों, अब आप सोच रहे हैं कि सपोज़ अ, वहाँ जो चीज़ कोने में गिरी है और वो आपको दिख रही है और आपका हाथ नहीं जा सकता है, लेकिन है थोड़ी ही दूर पे, तो लेकिन वो लोहे की नहीं है। वो कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें ये मैग्नेट तो पकड़ ही नहीं सकता है। तो ये मैग्नेट नहीं पकड़ सकता है, तो हम वहाँ पे इसको ले जाके केवल देख सकते हैं, उसको हम ले नहीं आ सकते हैं। तो दोस्तों, आर-एन-डी का मतलब क्या हुआ? ये एक चीज़ हमने आपको दिखा ही दी। अब भास्कर्स आर-एन-डी में अगला गैजेट आप देखिए और ये अभी कहीं नहीं जा रहा है। ये उस गैजेट का भाई है, ये यहीं रहेगा और वो गैजेट हम ले आ रहे हैं और आपको दिखाते हैं। अब आखिरी गैजेट हमारा आज का यही है। ये देखिए दोस्तों, अरे!
आप सोच रहे होंगे कि ये तो गैजेट दिखाने वाले थे तो लाइटर दिखा रहे हैं, लेकिन नहीं, 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 ये लाइटर नहीं। अब इस लाइटर को हम थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, मेरे हाथ से निकलता जाएगा। देखते जाइएगा दोस्तों, ये हम आगे बढ़ाते ही जा रहे हैं और ये तार बड़ा होता जा रहा है और यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब ये दूसरा सिरा है, अब इसका ये दूसरा सिरा है और ये आया ऐसे, और इधर ये लाइटर जैसा बन गया, लेकिन लाइटर में यहाँ स्प्रिंग नहीं होती है, इसका ये ऐसा ये कुछ एक मैकेनिज़्म वाला। अब हम इसको थोड़ा-सा ऐसे हम मोड़ के छोटा करके दिखाते हैं। ये ऐसे ये मैकेनिज़्म वाला एक इंस्ट्रूमेंट, ये गैजेट्स है जो हम आपके लिए लेके आए हैं और ये बता रहे थे कि ये उसी का भाई है, और जहाँ पे मैग्नेट ना काम करे, वहाँ पे ये भाई साहब आ गए हैं, ये मैनुअल काम करने के लिए। एकदम सेम यही सिस्टम होता है, एंडोस्कोपी ऑपरेशन जब होता है तो उसमें जो कैमरा जाता है और उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट जाता है वो बिल्कुल सेम इसी मेथड से बना होता है, उसी तरह से बना हुआ है। अच्छा, ये इंस्ट्रूमेंट मेन बनाया क्यों गया है, ये जल्दी से हम आपको बता देते हैं। ये इसलिए बनाया गया है पतला-सा कि जैसे आपके कुछ हो उसमें ड्रेन वगैरह में अगर जैसे कुछ चला जाता है, जहाँ बहुत पतली जगह होती है, तो वहाँ जाके कोई चीज़ आप इसको निकाल सकें, इस पर्पज़ से होता है। अच्छा, ये काम कैसे करता है? ये काम अच्छा, हम इसको दूसरे यूज़ में लेने जा रहे हैं। हम इसको ड्रेन से बिल्कुल हटा के बहुत सारी मल्टी यूज़ आज हम इसका दिखाएँगे। ये काम कैसे करता है, अब ये हम आपको अगल-बगल हम रख के दिखाते हैं। जब हम यहाँ पे ये इसको प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिएगा, इसके यहाँ पे ये कैसे यहाँ प्रेस करने से वहाँ पे उसका जो क्लैंप है वो बाहर आता है। ये देखिए, ये हम धीरे-धीरे प्रेस करते हैं, कैसे बाहर आता है, ये देखिए, ऐसे 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 ये बाहर आ जाता है। कैमरे के सामने देखिए, हम दिखा रहे हैं। ये ऐसे बाहर आके ऐसे उसका पंजा ऐसे ऐसे 4 पंजा ऐसे बाहर की तरफ खुल जाता है। तो अब इसको और उसके बाद हम छोड़ते हैं तो वो पंजा अंदर चला जाता है, क्योंकि यहाँ यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है। जैसे हम दबाते हैं तो ये पंजा बाहर आता है, छोड़ते हैं तो स्प्रिंग यहाँ पे टेम्पर बनाती है, तो पंजे को अंदर की तरफ खींचती है। तो इस पंजे को हम जहाँ पे ले जाते हैं, वहाँ जिस चीज़ को हम फँसाते हैं, वो चीज़ इस पंजे की गिरफ्त में आ जाता है, पकड़ में आ जाता है। फिर धीरे-धीरे हम इसको बाहर खींच लेते हैं। तो यहाँ पे इसके इसके साथ में तो हमारा ये मैग्नेट है, लेकिन जाएगा दोनों भाई, लाइट कौन दिखाएगा? तो ये भाई तो जाके वहाँ पे लाइट दिखाएगा और दूसरा भाई वहाँ पे जाके इसको मैनुअली उसको पकड़ के ले आएगा। तो ये कैसे होता है, ये हम अब आपको थोड़ा-सा कैमरा नज़दीक करके दिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं वहाँ पे कि किस-किस तरह की चीज़ें जनरली फ्रिज के पीछे, पलंग के पीछे, बड़ी-बड़ी अलमारियों के पीछे चली जाती हैं और उनको आप कैसे निकालेंगे, बिल्कुल प्रॉपर तरीका अब आपको इस भास्कर R&D में हम तुरंत इसी गैजेट में हम दोनों गैजेट्स की मदद से दिखाने जा रहे हैं। फिर आप भी सोचेंगे, भाई साहब कितना यूज़फुल गैजेट्स, कहाँ से सोच के कैसे दिमाग लगा के आपके लिए हम ले आए हैं। तो देखिए दोस्तों, तो दोस्तों करीब-करीब हमने वैसा ही माहौल बना दिया है जैसा बेड के पीछे, अलमारी के पीछे ऐसा ही कुछ माहौल होता है, ऐसी ही चीज़ें वहाँ पे जाके इकट्ठा होती हैं। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए फटाफट हम इन दोनों चीज़ों की मदद से हम उनको बाहर कैसे ले आ सकते हैं, अब आपको हम इसको दिखाते हैं। कि चलिए, अभी तो हम लाइट नहीं जलाना है क्योंकि बहुत सारी लाइट यहाँ ऑलरेडी हैं, और हम चलिए इसकी लाइट ऑन कर लेते हैं और इसको लंबा कर लेते हैं। अब ये पहले जाके वहाँ पे सर्च करेगा कि हमारी चीज़ें कहाँ हैं। ये आप सपोज़ देख लिए कि अरे! ये हमारी डेटा केबल तो यहाँ पड़ी हुई है। अब आप यहाँ पे दूसरे वाले इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे आप भेजोगे। ये, अब आप ये वहाँ पे आपको दिखाई तो पड़ ही रहा है, बस आपका हाथ वहाँ नहीं जा रहा है। अब ये दूसरा वाला इंस्ट्रूमेंट जाएगा वहाँ पे, अब ये अपना यहाँ से क्लैंप से ये खोलेगा और ये देखिए दोस्तों, ये जैसे जा रहा है, वहाँ अपना अपना ये बड़ा-सा मुँह खोलेगा और इसको पकड़ा और धीरे से आपको धीरे-धीरे करके इसको आपको बाहर लेके चले आना है। ये। फिर उसके बाद आपको फिर कोई काम की चीज़ दिख रही है, तो फिर आपको इसको भेजना है। अब सपोज़ अरे! आपका परफ्यूम तो यहाँ पड़ा हुआ है जो आपने जल्दी-जल्दी उस दिन शादी में लगाए और उसके बाद का वो बिस्तर पर से यहाँ गिर गया, फिर आपने बहुत खोजा लेकिन नहीं। तो क्या ये परफ्यूम निकाल पाएगा? चलो, मैग्नेट नहीं निकाल पाया, तो इससे ट्राई करते हैं। लो भाई साहब, लो। अब लो, चलिए ये भी बाहर आ गया। देख लीजिए हम आपको कितनी काम की चीज़ें दिखा रहे हैं, फिर इसको भेज रहे हैं। जाओ भाई और कुछ लेके आओ। अरे! मोबाइल का कवर, ये लो, ये मोबाइल का कवर भी लेके आ रहा है। चलिए, ये भी लेके आ गया। वो तो हमारा ये इंस्ट्रूमेंट तो केवल चाबी ही लेके आया था। अरे! वहाँ पे इसको कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतलें दिख रही हैं। अरे! कोल्ड ड्रिंक की बोतल, वहाँ गंदगी कौन फैला रहा है? चलो, चलो, इधर आओ। अरे! ये क्या? ये लो भाई साहब, ये लो, इसकी पकड़ देख रहे हैं? ये ये हम इसको लेके आ गए।
ये कहीं भी आपको कहीं भी डक्ट से छोटा सा होल है, डक्ट से तार निकालना है, वहीं बगल में आप डाल दिए हैं, थोड़ी दूर पे पड़ा है डक, उसमें छोटे से होल में मोबाइल का कैमरा डालिए और इसको डालिए, इसको मोबाइल के कैमरे में देखिए और वहाँ ले जाइए और अपने तार को ऐसे पकड़िए और उसके बाद खींच लीजिए। अरे भाई साहब, ये कम से कम आपको 2 मीटर का हेल्प कर रहा है, करीब पौने 2 मीटर का हेल्प इससे आपका हो जाएगा मोबाइल के कैमरे में देख के, और इससे आप से तार निकाल सकते हैं। मल्टीपर्पज़ यूज़, बहुत सारी चीज़ें सोच के हम आपके लिए ले आते हैं, और आप इसको कहीं से भी पतली जगह से सामान निकाल सकते हैं, और ड्रेन से में डाल के जनरली बाल वहाँ फँस जाते हैं, ड्रेन में डालिए, वहाँ पे खोलिए, सारे बाल का गुच्छा लेके एक बार में बाहर आ जाएगा। ख़ैर ये तो इसी काम के लिए है, लेकिन इससे आप पचासों काम कर सकते हैं। आपके घर में है, कहीं भी पतली जगह पे कुछ भी चला गया, और इससे भाई साहब मेरा तो रिपेयरिंग का काम है, हम तो रिपेयरिंग करते हैं। तो हम जैसे चेयर पे बैठे हुए हैं, हम रिपेयर कर रहे हैं। अब कोई भी स्क्रू नट पतला सा थोड़ी दूर पे गिर के गया, हम देख रहे हैं, लेकिन उठने में बहुत ज़्यादा आलस आती है, तो हम इसको बड़ा सा लंबा करते हैं और वहाँ पे भेज के, और वो उस नट को पकड़ के हम वापस ले लेते हैं। थोड़े से अनकॉमन हों, जो लोग बहुत कम देखे हों, तो ऐसी-ऐसी चीज़ें लाने की कोशिश है। बस अब अपना थोड़ा-सा हमको प्यार लुटा दीजिए, हम ऐसे ही गैजेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो भाई मेरे जैसे आलसी लोगों के लिए ये बहुत ही काम की चीज़ है, और इसका ये भाई जो हमने आपको ये दिखाया, ये तो भाई गज़ब की काम की चीज़ है। आप सोच नहीं सकते कि ये हर टेक्नीशियन के पास होना चाहिए, हर इलेक्ट्रीशियन के पास होना चाहिए। कैमरे के काम करते हैं भाई, थोड़ी ही दूर पे तार डालने के लिए मशक्कत करके काफ़ी देर बर्बाद करते हैं। इसको आप ऐसे मोड़ के अपने बैग में ज़रूर रख के रहिए। थोड़ी दूर से तार निकालना है, डालिए, निकालिए, मोबाइल की मदद लीजिए, और हम खैर अगर ज़रूरत हो तो इसको भी आप बैग में रख सकते हैं। वहाँ 1.5 मीटर दूर ये लाइट पहुँचा के एकदम क्लोज़ली आपको दिखा देगी। तो ऐसे-ऐसे गैजेट्स हैं, बहुत ही अनोखे गैजेट्स, बहुत ही बढ़िया-बढ़िया तरीके के गैजेट्स ये सब हम ले आते हैं, कि जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं कि आपका काम हम कैसे-कैसे गैजेट्स ले आएँ जिससे बहुत ज़्यादा आसान हो। तो दोस्तों, भास्कर आर&डी में आज बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम फिर बहुत ही ख़ास चीज़ें, इंतज़ार करिए, ऐसे ही अलग, नायाब और बिल्कुल अनकॉमन चीज़ें हम लेके आ रहे हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।